अभी आप लेट आए, वही चल रहा है, वही चल रहा है। लेकिन जो प्रभुपाद जो बोल रहे हैं, ये भागवत के रेफरेंस से बोल रहे हैं कि भागवत गीता में लिखा हुआ है? देखिए, जब प्रभुपाद जी बताते हैं ना, तो प्रभुपाद जी के लिए भागवत गीता और भागवतम सब तरह से बोलते हैं वो, क्योंकि उत्तर देना है प्रभुपाद जी को, स्पष्ट करना है। प्रभुपाद जी तत्वदर्शी है, तो इसलिए प्रभुपाद जी पूरे तरह से जो पूछने वाला है उनको पूरा कन्विंस करते हैं, तो वो सब तरह से दृष्टि के से देते हैं उत्तर। मेरा क्वेश्चन यही है, इसका जो रेफरेंस है वो भागवत गीता में है? भगवत गीता में डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट नहीं है ना? उन्हीं प्रभुपाद जो भी कोट कर रहे थे वो भागवत में है। हाँ, आप देखेंगे तो दूसरा अध्याय जो चल रहा है ना भगवत गीता में, उसके अंदर प्रभुपाद जी एक कोट करते हैं, दूसरे अध्याय में तात्पर्य में लिखा है। हाँ, इसलिए तो हमारा गीता का खासियत है ना, कि जब जब वहाँ पर, कहाँ पर गीता में तत्व के बारे में आया है कभी? तत्व आया है? आया है कहाँ पर? हाँ हाँ, तत्वता और भी आया है। मेरा प्रश्न उस उत्तर से है, मैं जो पूछना चाहता हूँ, अगर आप उत्तर दे तो अच्छा है। हाँ, वही तत्वता हो गया, यो व्यक्ति तत्वता हो गया। मेरा प्रश्न ये गुरु से पूछने का रिलेटेड में था। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न उपदेक्षांति का नाम ज्ञानी ना तत्वदर्शी, वहाँ भी तत्व आए हैं। तो ऐसे ही तत्व, जहाँ पर भी तत्व, तो दूसरे अध्याय के, दूसरा जो अध्याय है ना भगवत गीता, उसके अंदर ये प्रश्न आया है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाए हैं तत्वदर्शी गुरु के बारे में, और फिर 4.34 में तो पूरा दिया है। हाँ हाँ, भागवत धर्म मतलब आत्मा का धर्म, और भागवत धर्म को वर्णाश्रम धर्म भी बोला जाता है, वर्णाश्रम। और वर्णाश्रम धर्म मतलब आपके अपने अपने जो वर्ण और आश्रम के हिसाब से अपने अपने कर्तव्य करना, और अल्टीमेटली भगवान को प्रसन्न करना। आगे उसका श्लोक है, सम सिद्धिर हरितोष्ण। कहा गया है कि अपने अपने वृत्ति पारक जो कर्तव्य है, जैसे कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, फिर बाद में ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास, सबको अपने अपने जो उनके उनके प्रेस्क्राइब ड्यूटीज है, उसके हिसाब से प्रेस्क्राइब ड्यूटीज करते हुए भगवान को संतुष्ट करना है, उसको बोलते हैं भागवत धर्म या वर्णाश्रम धर्म। जब व्यक्ति शरीर के भाव में रहता है तब तक वो वर्णाश्रम धर्म में रहता है, लेकिन जब शरीर के भाव से मुक्त हो जाता है तो जो वर्णाश्रम धर्म है उसका मुक्त हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है, शरीर में रहते ही मुक्त हो जाता है। जैसे हमारे सब गोस्वामी जो है वो लोग मुक्त हैं, इस शरीर में रहते हुए मुक्त है, तो इसलिए उनको जो वर्णाश्रम धर्म के जो कर्तव्य है उसको करने का आवश्यकता नहीं है उनको, क्योंकि उनसे वो परे हो चुके हैं, ऐसा। तो शुरुआती अवस्था जो है वो है वर्णाश्रम, एडवांस अवस्था जो है वो लिबरेटेड स्टेज है, मुक्त हो जाता है, शरीर के भाव से मुक्त हो जाता है, तब उसको वर्णाश्रम ड्यूटीज करने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे अर्जुन है, क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय को क्षत्रिय धर्म के अनुसार सेवा करते, भगवान को सेवा करना, भगवान को प्रसन्न करना। समसिद्धिर हरितोष्णम, स्वनिष्ठ धर्मस्य समसिद्धिर हरितोष्णम, ये पिछले वाले श्लोक में है, मैंने स्किप किया आगे, मतलब मैं ऐसा आशा करता हूँ आप पढ़ते होंगे, यहाँ पे लिखा है वो एग्जैक्टली ये है। आप पढ़ लेना परपोर्ट में बाद में, फिर और समझ में नहीं आया तो पूछना। अतः कुंभी दुर्जत श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वनिष्ठ धर्मस्य समसिद्धिर हरितोष्णम। अल्टीमेटली हरि को प्रसन्न करना है अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज के हिसाब से। अर्जुन क्षत्रिय बन के, फिर ब्राह्मण, जिसमें इसमें से कोई भी ब्राह्मण, यहाँ तो कोई ब्राह्मण नहीं, लेकिन जो यज्ञ कर रहे हैं वो यज्ञ करते हुए ब्राह्मण, वो यज्ञ करते हुए भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं। गृहस्थ धर्म को निभाते हुए संतुष्ट कर रहे हैं। इस तरह से सबको संतुष्टि करना है, लेकिन अब कलयुग के अंदर क्या हो गया कि सब डिस्टर्ब है। आपका प्रश्न यही होगा कि कैसे कर सकते हैं, है ना?
नेक्स्ट अगर आपका नहीं है तो किसी और का हो सकता है कि अभी तो ब्राह्मण नहीं है, अभी तो क्षत्रिय नहीं है, आप ही बोलते हैं और शास्त्रों में लिखा है कि कलौ संभव शूद्र। तो इसके लिए दो चीज है। एज ए इंस्टीट्यूशन हमें प्रभुपाद जी ने बताया है कि वर्णाश्रम धर्म को एस्टेब्लिश करना है, तो वो चल रहा है, एक ही है। और अगर आप गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो आपको जो भी कार्य कर रहे हैं उसको कार्य करते हुए आपको ये भागवत जो है भागवतम को अच्छे से समझना है, और धीरे धीरे यू विल बी इंस्पायर्ड टू कम टू द प्योर लेवल। ऐसा हो जाएगा, ठीक है। कुछ डाउट क्लियर? मैं हाँ, क्योंकि मैं आपका भी उत्तर देने का कोशिश किया और दूसरा भी करने की कोशिश कर रहा था। बोलिए। देखिए विराट रूप जो होता है भगवान, वो क्या प्रकट और अप्रकट दोनों होते हैं, व्यक्त और अव्यक्त। जैसे प्रकृति है, भौतिक प्रकृति व्यक्त और अव्यक्त होता है। तो जब दिव्य तब बोलते हैं जब वो रूप आध्यात्मिक जगत में होता है। तो वो विराट रूप आध्यात्मिक जगत में नहीं है, तो वो प्रकट रूप है, मटेरियल फॉर्म है। क्योंकि वो रूप जो यहाँ पर है ना, वही रूप वैकुंठ में हो तब वो दिव्य। हाँ बोलिए। तो ठीक है, आपको तत्व समझ में आ गया, ब्रह्मा परमात्मा और भगवान। एक और उदाहरण दे सकता हूं मैं कि कोई आपको बोले, ये भगवत गीता के अंतिम अध्याय में दिया हुआ ये उदाहरण कि तोता, बहुत से लोग ऐसे उदाहरण करेंगे, तोता वृक्ष में जाता है, हरा वृक्ष में जाता है, तोता हरे वृक्ष में जाता है। तो तोता जो है वो हरा वृक्ष में तो मिल जाता है, मिल गया ना। तो हमारा क्या दृष्टिकोण है? वो लोग ऐसे बोलते हैं कि वो जीवात्मा भगवान में मिल जाता है। वो लोग बोलते हैं देखो तोता तो चला गया हरा में मिल गया, हरा हो गया। किसने गीता पढ़ा 18 चैप्टर, उसमें दिया हुआ है, पढ़ के आएंगे आप। 54 55 पढ़ के आए, 18 54 55। मैं इसलिए दे रहा हूँ एक्सरसाइज का कि आप पढ़ें, परपॉट में आपको मिलेगा, ठीक है। अब अगले बार मैं इससे और आगे लूंगा, ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है, माता जी लोग की तरफ से कोई प्रश्न नहीं है, मतलब क्लियर है, सब समझ गया है, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा। देखो लोग